नमस्कार साथियों हमारे आर्मी के जवान तमाम साथियों एक चीज चाहते कि एमएसपी को इक्वल किया जाए। साथियों उनकी मांग पता नहीं ये गूंगी बहरी सरकार कब सुनेगी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो एमएसपी का मुद्दा चल रहा है, इक्वल एमएसपी का मुद्दा, इस पर साथियों हर जवान को हर महीने 16 से लेके 20,000 रुपए का घाटा हो रहा है। सोचिएगा दोस्तों, 16 से लेके 20,000 रुपए का घाटा। और पेंशनर की बात करें तो पेंशनर को हर महीने 10 से लेके 11,000 रुपए का घाटा हो रहा है। 10-11,000 रुपए घाटा हो रहा है उनका दोस्तों। और अगर इसको देखा जाए तो ये महीने का लाखों रुपया निकल के आ रहा है, जो कि साथियों जवान इसकी मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को इक्वल किया जाए। हम आपको एक टेबल दिखाएंगे दोस्तों, एमएसपी टेबल, और आप इसमें देखिएगा आपको हर महीने कितने हजारों लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। दोस्तों आज हम 4 बड़ी खबरें लेके आए हैं। अगर आप एक पेंशनर हैं तो सरकार की एक स्कीम आई है प्लॉट की, काफी मध्य रेट में आपको प्लॉट मिल जाएंगे, अप्रूव कॉलोनी में मिल जाएंगे। आखिर वो स्कीम क्या है, आप कैसे ले सकते हो, आप अपने शहर में, इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर साथियों मैं 4 बड़ी हेडलाइन पर आज जाना चाहता हूँ। देखिएगा जो पहली बड़ी हेडलाइन है, इक्वल एमएसपी पर बनेगी बात। यह साथियों फिर से सरकार को एक लेटर लिखा गया है, और किसने लेटर लिखा है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और बाकायदा इक्वल एमएसपी चार्ट भी दोस्तों आपको दिखाऊंगा। पूरी टेबल जारी की गई है, सरकार के सामने रखा गया है कि सैनिकों को, उनके पेंशनरों को और परिवार पेंशनर को, जो फैमिली पेंशनर, उनको कितना घाटा हो रहा है। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात है, पेंशनरों को मिलेंगे आपके शहर में सस्ते प्लॉट। आज के समय में प्लॉट लेना काफ़ी महंगा है, तो मैं कहूँगा कि कोई पेंशन भाई है, पेंशन तो ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी पेंशन जोड़ के आप प्लॉट ले सकते हो। और ये प्लॉट आपको किस्तों में भी मिल जाएगा, तो एक किस्त बांध लीजिएगा और जैसी पेंशन आए फौरन किस्त दे दीजिएगा। इससे एक छोटे से आपकी अमाउंट में आप अच्छा प्लॉट ले सकते हो। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, सिपाही से लेके हनी कैप्टन का वेतन और पेंशन टेबल जारी हुई। यह साथियों आपकी पेंशन और टेबल वेतन क्या रहेगा 8th पे कमीशन के बाद, ये दोस्तों जारी हो चुका है। आपको पता चल जाएगा। आप लोग काफ़ी पूछते हो कि सर हमारा ग्रेड पे इतना है, लेवल इतना है, बेसिक पे इतना है, तो हमारी 8th पे कमीशन का पेंशन कितनी बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी पेंशन टेबल में आपको दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा कि आपकी पेंशन और वेतन या सैलरी, अगर आप सैलरीड है, अभी भी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको कितनी मिलेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, चौथी बड़ी बात है डीए को लेके। केंद्र सरकार डीए नहीं देगी, डीए डीआर को करेगी फ्रीज। यहाँ साथियों अभी तक तो अनाउंसमेंट हो चुका होता, लेकिन दोस्तों सरकार पत्ते ही नहीं खोल रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार क्या करना चाहती है। तो दोस्तों इस पर बात करेंगे। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि सरकार कहीं इसको फ्रीज ना कर दे। जैसे कोरोना काल का 18 महीने का डीए सरकार खा गई, फ्रीज कर दिया उसे, अब पता नहीं कब देगी। विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं 8th पे कमीशन लागू होने से पहले 18 महीने का हमें डीए डीआर दे दो। फिलहाल साथियों सरकार टालमटोल कर रही है, मना कुछ नहीं करती। सरकार की स्थिति क्या है अभी, आप कुछ कहिएगा सर ये हमें चाहिए, हाँ ठीक है, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं बताएगी। मना नहीं बोलेगी, आपको सब चीज़ दे देगी, हाँ बिल्कुल होगा, जैसा आप चाहोगे वैसे ही होगा, लेकिन कब मिलेगा समय नहीं बताएगी। तो साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये 4 बड़ी खबरें मैं आपको लेके आया हूँ। अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों मेरे पिताजी भी पेंशनर हैं, मुझे पता है उनकी कितनी पेंशन आती है। झाट सी छोटी सी पेंशन आती है, और उसमें इतना बड़ा खर्चा होता है दोस्तों जो निकालना मुश्किल होता है। और खुद पिताजी की मेडिसिन ही चल रही है। ECHS का मुद्दा तो बेकार ही, हॉस्पिटल ही बेकार है, कुछ नहीं होता, सब में पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर साथियों छोटी सी पेंशन में इतने सारा है, सरकार ये नहीं देख रही है। तो अतः साथियों एक पेंशनर दूसरे पेंशनर को सपोर्ट जरूर करें, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को यार हाइप जरूर करें। आप जहाँ पर कमेंट करते हैं वहाँ पर एक HYPE एक स्टार टाइप का एक हाइप आता है, स्टार, उसको दोस्तों मुझे इस वीडियो को पॉइंट जरूर दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं आपके पेंशनर भाइयों के, उनसे कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं हमारी ये 4 बड़ी खबरों पर। आखिर ये क्या है देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़े हम चलते हैं इक्वल एमएसपी पर।
बनेगी बात। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं एमएसपी आपको दिखा रहा हूँ, अंतर आपको दिखाऊंगा कितना कितना अंतर चला। देखिएगा जेसीओस या ओआरएस की एमएसपी क्या है, इनकी है दोस्तों 5200 रुपया, 5200 रुपया इनको मिल रही, देख रहा। और एमएनएस की क्या है, एमएनएस की 10,800। ऑफिसर की क्या है दोस्तों, ऑफिसर की है 15,500, 15,500 ये ऑफिसर की है। अब दोस्तों अगर हम जेसीओस की और ऑफिसर से माइनस करें, इन दोनों का अंतर अगर हम निकालें तो यहाँ पर ये 5200 को 15,500 से अगर माइनस करें तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है दोस्तों वो कितने का आ रहा है, 10,300 का। 10,300 का अंतर निकल के सामने आपके आ रहा है। देखिएगा साफ साफ देखिएगा 10,300 का अंतर है। चलेगा दोस्तों, अब हम इसमें डीए और जोड़ दें। अभी आपका 58% डीए चल रहा है, डीए भी तो आप जोड़ लीजिए। चलेगा, मैं थोड़ा ये साफ कर रहा हूँ, ठीक है साथियों, ये मैं साफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर साथियों जो अंतर आ रहा है वो 10,300 का आ रहा है, 10,300 का अंतर आ रहा है। और 58% डीए है, मल्टीप्लाई 58% डीए, यही है ना। तो 10,300 मल्टीप्लाई 58% डीए, तो यहाँ पर साथियों क्या आएगा, 5,974, 5,974 रुपया। ये 5,974 रुपये आपका आ रहा है 58% डीए का निकल के, ठीक है। महीने का दोस्तों, ये महीने का मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें दोस्तों 10,300 में प्लस 5,974 जोड़ना, तो क्या आएगा, इसका निकल के आएगा 16,274, 16,274। ये देखिएगा साथी, ये आपका अंतर निकल के आ रहा है 16,274 एमएसपी। ये अंतर है दोस्तों, ये अंतर आपको हर महीने पड़ रहा है, 16,274 रुपये का अंतर आपको पड़ रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों यही अंतर आपको कम करना है, ये सरकार इस अंतर को कम करेगी, सबसे बड़ी बात है। अब चलेगा दोस्तों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो पेंशनर को अब हम बताते हैं उसकी एमएसपी क्या बनेगी। अभी आपने देखा 16,274 का अंतर चल रहा है। अब हम देखेंगे अगर एक पेंशनर हैं, पेंशन पा रहे, तो उनको एमएसपी का कितना अंतर आएगा। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों आपका है, ये सीधे सीधे दोस्तों सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक का दोस्तों काफ़ी ये अंतर चल रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा 16,274 का अंतर है, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर बेचारे। अब दोस्तों पेंशनर, अगर आप एक पेंशनर हैं तो पेंशन का दोस्तों क्या रहेगा, देखिएगा जो अंतर है वो 10,300 ही का रहेगा। पेंशनर है 10,300 का अंतर रहेगा। और यहाँ पर अगर आप पेंशन पा रहे हैं तो यहाँ पर भाग करिएगा 2, आधी हो गई, एमएसपी आधी हो गई, तो यहाँ पर आएगा 51,500, 5150 रुपये, 5,150 रुपये हो गया। अब यहाँ पर साथियों 5150 का अगर हम डीए कितना 58% निकालेंगे, आपका तो डीआर होता है, तो यहाँ पर डीआर दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 58% डीआर निकालेंगे, ये डीआर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2,987 रुपये, 2,987 रुपये होगा। यानी कि एमएसपी अगर हम जोड़ें, एक पेंशनर की एमएसपी क्या होगी दोस्तों, 5150 और प्लस 2,987, 2,987, तो दोस्तों टोटल आएगा कितना आएगा, 8,737, 8,737। तो दोस्तों ये अंतर है, ये पेंशनर को नुकसान हो रहा है, 8,737 रुपये का नुकसान हो रहा है दोस्तों। और ये नुकसान काफ़ी अगर देखा जाए, इसलिए दोस्तों एमएसपी की बात हो रही है कि सरकार से हर कोई मांग कर रहा है कि इक्वल एमएसपी रखी जाए। फिलहाल साथियों देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है उन लेटर्स का। चलेगा दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर। पेंशनरों को मिलेंगे आपके शहर में सस्ते प्लॉट। आखिर दोस्तों वो क्या चीज़ है, तो सबसे पहले एक मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ और आप देखिएगा कहाँ पर आपको सस्ते प्लॉट मिल सकते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिएगा साथियों। हाँ साथियों, बहुत अच्छा मौका है, 6 अप्रैल से शुरू है ये,
और 6 मई को खत्म हो जाएगा। 18 तारीख को ड्रॉन होगा। यमुना एक्सप्रेसवे प्लॉट स्कीम है साथियों। ये जो है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने निकाले हैं ये, और इसे यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास द्वारा आयोजित है। ये बहुत अच्छा ग्रेट चांस है साथियों। अगर आप सस्ते में प्लाट खरीदना चाहते हैं, आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ईडा YEIDA ने प्लाट स्कीम लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप बात करने के लिए जो है यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ईडा ने रेजिडेंशियल प्लाट के लिए नई स्कीम जारी कर दी है। मेन इंफॉर्मेशन है, स्कीम के तहत 15C, 18 और 24A में प्लाट का अलॉटमेंट किया जाएगा। प्लाट का साइज अलग अलग है, 162 है, 183 है, 200, 220 और 290 स्क्वायर मीटर है साथियों। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, स्कीम ओपन डेट है 6 अप्रैल 2026, क्लोज डेट है 6 मई 2026 और ड्रा है 18 जून 2026। हाँ साथियों, यानी आपके लिए आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय है अभी। इस स्कीम में प्लाट का अलॉटमेंट ड्रा लॉटरी के जरिए होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने आवेदन किया है तो आपका नाम ड्रा में आ गया, तो किस्मत में से प्लाट मिल गया, तो समझो चांदी चांदी है साथियों। जो आपने सर्विस में नहीं कमाया, पेंशन में नहीं कमाया, उसे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस तेजी से डेवलप हो रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण यहाँ प्रॉपर्टी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए स्कीम निवेश के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते तो जल्दी करें, क्योंकि आखिरी तारीख 6 मई 2026 है। ऐसे लेटेस्ट जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। अब साथियों देखते हैं क्या क्या है। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया है, जो साथी भरना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। सेक्टर 15 है, 18 है, 24 है। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। द लैंड विच इज प्लॉट वुड बी डेवलप्ड हैज बीन अथॉरिटी बाय अथॉरिटी एक्वायर्ड बाय अथॉरिटी। यहाँ पर प्लाट साइज का है, ये साइज ऑफ प्लाट इन स्क्वायर मीटर 162 का है, 183 का भी है, 184 का भी है, 200 का भी है, 223, 290 स्क्वायर मीटर के साइज है। टोटल कितने कितने हैं, 162 के 476 प्लाट है, 183 के 4 है। इस प्रकार से साइज में 200 स्क्वायर मीटर के 481 प्लाट है। टोटल प्लाट जो है 973 है। और फार्मर किसानों के लिए जो रिजर्वेशन है उनके लिए भी साथियों अच्छा है, 170 प्लाट है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वालों फंक्शनल और इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर जो काम करें उनके लिए भी रिजर्वेशन है। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए भी है साथियों ये। और SC/ST के लिए कितना पैसा भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा। अदर के लिए ये वाला अमाउंट जो है आपको पहले भरना पड़ेगा। आपके पास पैसे भी नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, आप जो है बैंक के द्वारा कर सकते हैं। ये जो है सारा आप देख सकते हैं, इसकी साइट पर भी जाकर दे सकते हैं। और ये बैंक है, यहाँ से आप इनको लाइजन करके इन बैंकों के द्वारा वो अपने आप पैसे भर देंगे। अगर आपका ड्रा मिल गया तो किस्त भरते रहेंगे। और साथियों, अगर आपका ड्रा नहीं निकला तो वो पैसा पूरा बैंक के पास वापस आ जाएगा। जो थोड़े बहुत चार्जेस है वो लगेंगे। ये एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, इनका जगह एड्रेस दिया हुआ है। ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश वगैरह सभी जगह एड्रेस दिया हो गया साथियों। ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, कनारा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। इन बैंकों से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने उसके लिए पूरा डिटेल इसमें देख सकते हैं साथियों। तो ये जो है आपके लिए एक अच्छा चांस है। जो साथी जिन साथियों के पास पैसे हैं या ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या नोएडा इस जगह अच्छी जगह में जा करके बसना चाहते हैं, तो साथियों आपने देख लिया, यहाँ पर ये आपको सस्ते प्लॉट मिल सकते हैं, जाके देखिएगा जरूर। तीसरी बड़ी बात है तो सिपाही से लेके हनी कैप्टन का वेतन पेंशन टेबल जारी। यहाँ पर हम एक रिपोर्ट लाए हैं, उस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखिएगा और अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके उनकी पेंशन या उनको वेतन कितना मिलेगा। चलेगा, पहले रिपोर्ट देखिए। साथियों सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय डाक संगठनों ने। हाँ साथियों, इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा लेटर अभी जो है पे कमीशन को लिखा है, केंद्रीय पे कमीशन को लिखा है। वो लेटर के देखो बहुत तगड़ी मांग हो रही है, 50% DA मस्ट बी एडिड टू बेसिक पे। हाँ साथियों, 50% DA जो है मूल वेतन में जोड़ना जाए, ये जो है संगठनों की मांग होती है, 50% DA। अब जो है इसमें राष्ट्रीय डाक संघ ने जो है संगठन ने लिखा है FNPO, जो FNPO बीटवरिक CPC HPDN है 23/1/2026 का जो था, उसकी सेवा में श्री जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को लिखा इन्होंने। अध्यक्ष 8वां वेतन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय है पेंशनर्स को 50% DA मर्ज करने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि कर्मचारी और पेंशनर्स को DA 50% होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज किया जाना चाहिए।
जो 1/1/26 से प्रभावित किया और जाना चाहिए साथियों। ये सर्वविदित है कि पूर्व में डीए मर्ज करने का प्रावधान भी रहा है और ये कर्मचारियों पेंशनर्स के हित में आवश्यक है। 5वें वेतन आयोग में 5th सीपीसी तथा उसके पश्चात विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में भी 50% डीए होने पर उसे क्या था, मर्ज कर दिया गया था। 50% डीए होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज करने का प्रावधान किया गया था। 6ठे वेतन आयोग में एसीपी एमएससीपी लागू किया गया तथा 7वें वेतन आयोग में डीए का लगातार भुगतान किया गया। वर्तमान में डीए तेजी से बढ़ रहा है, 50% के आसपास से 60% पहुंच चुका है। अब इसे जो है 50% को मर्ज किया जाना चाहिए। डीए मर्ज होने से कर्मचारियों की सैलरी में काफी वृद्धि होगी, पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। पेंशनर्स के लिए लाभ मिलेगा। 50% डीए मर्ज किया जाता है तो पेंशनर्स की मूल पेंशन में वृद्धि होगी तथा भविष्य में मिलने वाला डीए भी अधिक बेस पर मिलेगा। डीए मर्ज होने से कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि होगी और पेंशनर्स के भी लाभ मिलेगा इसको, और कर्मचारियों के लिए लाभ, कर्मचारियों के वेतन में सुधार होगा। एचआरए, टीए तथा अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी। अतः निवेदन है कि 50% डीए को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की जाए। तो साथियों ये देखो, ये पहले भी मर्ज हुआ है। ये महंगाई भत्ता है 1996 से लेकर के ये पहुंच गया था 2004 तक 61%, और फिर 1/3/2004 को इसको मर्ज कर दिया गया 50%, और फिर 3% और बढ़ करके ये हो गया था 14%, और फिर जो 17%, और इस प्रकार से जो है ये पहुंच गया था 2008 तक 54%। तो इस प्रकार से साथियों ये डीए जो है मर्ज हुआ था। तो ये पहले का भी आंकड़े दिए हुए हैं। तो अगर डीए मर्ज होता है तो किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी। जैसे एक सिपाही साहिबान 15 साल वाला है, 20,325 है, तो 50% डीए मिलकर बेसिक बन जाएगी 30,487, और टोटल जब 10% डीए उसमें जुड़ेगा 60% हो गया अभी डीए समझो 1 जनवरी से, तो जो जब उसमें जुड़ेगा तो 33,535 हो जाएगी। ये मिलेगा कब तक, तब तक पे कमीशन लागू नहीं हो जाता और पे कमीशन के सारा कुछ नहीं मिल जाता, तब तक ये इतना मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी मांग है साथियों। 17 साल वाले के लिए 33,763 हो जाएगी, और 17 साल वाले टीएस नायक के लिए 35,455 हो जाएगी। 22 साल वाले के लिए 38,000 हो जाएगी। फैमिली पेंशन है तो 15 साल वाले के लिए 12,191, 20,108 हो जाएगी, और 17 साल वाले के लिए जिनकी अभी जो है 12,278 तो 20,258 हो जाएगी। इसी प्रकार से प्री 1/2006 के जो नायक है तो 12,893 है तो 21,272 हो जाएगी। 14,141 है 23,332 हो जाएगी। तो साथ ही इस प्रकार से अगर नायक साहब आने 1/2006 के बाद के हैं 17 साल वाले हैं तो 22,476 है उनकी, तो उनकी 37,85 हो जाएगी। फैमिली पेंशन है तो उनकी 13,486 तो 22,251 हो जाएगी। 22 साल वाले 24,763 है तो 40,858 हो जाएगी। फैमिली पेंशन 14,858 है 24,515 हो जाएगी, और 24 साल वाले हैं 26,825 है तो 54,260 हो जाएगी, और 16 फैमिली पेंशन 16,095 है तो 26,656 हो जाएगी। इसी प्रकार हवलदार साहिबान है अगर प्री 1/2006 से पहले के हैं 24 साल वाले हैं 24,763 तो 40,854 हो जाएगी। 26 साल वाले हैं तो 25,582 तो 42,210 हो जाएगी। फैमिली पेंशन है 24 साल वाले तो 14,858 है तो 24,515 हो जाएगी, और 15,349 है उनकी 25,325 हो जाएगी। हवलदार साहिबान जो है 1/2006 के बाद के हैं तो 24 साल वाले हैं तो 26,825 है उनकी 44,260 हो जाएगी। फैमिली पेंशन है 16,095 है तो 26,656 हो जाएगी, और 26 साल वाले हैं तो 26,900 है उनकी 44,385 हो जाएगी। फैमिली पेंशन 16,140 है तो 26,631 हो जाएगी। हाँ साथियों, अगर ऑर्डिनरी न्याय सुधार साहब हैं अगर 1/2006 से पहले के हैं तो 25,738 है उनकी 41,844 हो जाएगी, और 26 साल वाले हैं तो 24,738 है उनकी 44,117 हो जाएगी। फैमिली पेंशन है 15,443 है उनकी 25,480 हो जाएगी, और जिनकी 16,043 है उनकी 26,470 हो जाएगी। इसी प्रकार ऑर्डिनरी न्याय सुधार साहब 1/2006 के बाद के हैं 26,825 है तो 44,260 हो जाएगी, और 26 साल वाले हैं 26,900 है तो 44,385 हो जाएगी। इसी प्रकार का फैमिली पेंशन है 16,095 है तो 26,556 हो जाएगी। अगर 16,140 है तो 26,631 हो जाएगी। इसी प्रकार न्याय सुधार साहिबान है 1/7/2024 से है तो 26,900 है तो 44,385 हो जाएगी। 27,550 है 46,115 हो जाएगी। फैमिली पेंशन है 26 साल वाले 16,140 है तो 26,631 हो जाएगी, और अगर
फैमिली पेंशन 28 साल वाले हैं 16,770 है तो 27,337 हो जाएगी। इसी प्रकार सूबेदार साहिबान है 28 साल वाले 31,534 है तो उनकी 52,052 हो जाएगी, 22 हो जाएगी। 30 साल वाले हैं तो 32,614 है 53,813 हो जाएगी। फैमिली पेंशन 18,917 है 31,212 हो जाएगी। 19,568 तो 32,287 हो जाएगी। 28 साल वाले हैं 30,175 है 49,788 हो जाएगी। 30 साल वाले हैं 31,500 है 51,975 हो जाएगी। फैमिली पेंशन 18,105 है 29,872 हो जाएगी और 18,900 है तो 31,185 हो जाएगी। सूबेदार मेजर साहब हैं 28 साल वाले हैं 30,750 है 55,787 हो जाएगी और 30 साल वाले हैं 34,425 है 56,800 हो जाएगी। 34,500 है 32 साल वाले हैं तो 56,850 हो जाएगी। अगर फैमिली पेंशन है 20,250 है 33,412 हो जाएगी। 20,655 है 34,080 हो जाएगी। 20,755 है तो 34,245 हो जाएगी। ऑर्डिनल लेफ्टिनेंट कैप्टन साहब हैं आप देख लीजिए 30 साल वाले 41,352 है तो 68,030 हो जाएगी। 32 साल वाले 42,625 है तो 70,330 हो जाएगी। अगर फैमिली पेंशन है 24,811 है तो 40,937 हो जाएगी और 25,575 तो 42,198 हो जाएगी। 30 साल वाले हैं 41,200 है 67,980 हो जाएगी। फैमिली पेंशन 24,720 है तो 40,788 हो जाएगी। 32 साल वाले हैं 42,625 है 63,937 हो जाएगी। फैमिली और अगर फैमिली पेंशन है 25,575 है तो 42,198 हो जाएगी। तो उनका जो है अगर 32.5 साल वाले 46,300 76,395 हो जाएगी और 27,400 फैमिली पेंशन 27,880 तो 45,837 हो जाएगी। इसी प्रकार ऑर्डिनरी कैप्टन साहब हैं अगर 30 साल वाले 42,500 है 70,125 हो जाएगी। 32 साल वाले 42,625 है 70,330 हो जाएगी। 32.5 साल वाले हैं 46,300 है 76,395 हो जाएगी। फैमिली पेंशन है 30 साल वाले 25,500 है 42,075 हो जाएगी। 25,575 है तो 42,198 हो जाएगी। तो साथियों आपने रिपोर्ट देख ली, चलेगा दोस्तों। अब हम चलते चौथी बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार डीए नहीं देगी, डीए डीआर को करेगी फ्रीज। क्या ऐसा उम्मीद है दोस्तों? लग तो यही रहा है क्योंकि सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है। ईरान को युद्ध को देखकर दोस्तों सरकार अभी इस समझ की स्थिति में फिलहाल सरकार तो कह रही है कि भैया गैस की पूरी सुविधा है, सिलेंडर भी है, पेट्रोल भी है, फिर डीए क्यों नहीं दे रही है। और महंगाई दोस्तों बढ़ रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार डीए डीआर नहीं जारी कर रही है। मनजीत सिंह ने दोस्तों, मनजीत सिंह है संगठन के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एनपीएस संगठन के, उन्होंने दोस्तों एक ट्वीट किया है। सबसे पहले हम उनका एक्स पे जाके ट्वीट देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखिएगा साथियों, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का ये ट्वीट है। देश भर के कर्मचारी और पेंशनर जनवरी से बढ़ने वाले डीए का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब इतनी देर हुई हो। डीए अनाउंसमेंट करने में कर्मचारियों में इस आशंका की सुखबहाट है कि सरकार अमेरिकी ईरानी युद्ध के चक्कर कोरोना काल की तरह डीए को फ्रीज करना चाहती है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो उसे तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए, ना कि इतनी देर की वजह क्या है और कब तक ऐलान हो जाएगा ये बताना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ट्वीट किया है और यहाँ पर सीधी सी बात है, उन्होंने सरकार पर आरोप लगा दिया है मनजीत सिंह ने कि क्या सरकार डीए को फ्रीज करना चाह रही है। तो देखा साथियों, यहाँ पर जितने भी संगठन हैं, तमाम जो एम्प्लॉई हैं, पेंशनर हैं, सभी को लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है? क्या सरकार डीए देगी, डीए डीआर राहत देगी, या फिर कोरोना काल की तरह डीए डीआर को फ्रीज करेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिए।